फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के किरदार को फौलादी दीवार करार देते हुए इनकी खिदमात को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया। उन्होंने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पाक फौज, पाकिस्तानी अवाम और क़यादत की कुर्बानियों और अज़्म को सराहने के लिए एक खसूसी एशाइये का एहतमाम किया, जिसमें सदर मुमलिकत, वजीर आज़म, वज़राए आला, गवर्नर्स, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, दीगर अफवाज के सरबराहान, विफाकी वज़रा और सियासी रहनुमा शरीक हुए। तकरीब में कौमी क़यादत की दूरअंदेशी, अफवाज की जुर्रत और कौम की इस्तकामत को भरपूर अंदाज में सराहा गया। अपने खिताब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अफवाज पाकिस्तान के दरमियान शानदार हम आहंगी और सियासी क़यादत की मुस्तहकम हिकमत अमली को ऑपरेशन की कामयाबी की बुनियाद करार दिया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सफारतकारों की महारत और अज़्म को भी सराहा और कहा कि ये तकरीब कौमी यकजहती और नए अज़्म की अलामत है, जिसमें पूरी कौम ने यकजहती के साथ आगे बढ़ने का अहद किया। हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून मुमालिक से डिपोर्ट किए गए अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में फैसला किया गया कि तमाम डिपोर्टीज के खिलाफ FIR दर्ज की जाएंगी, उनके पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे और 5 साल के लिए उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐसे अफराद पाकिस्तान की आलमी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि मुआशी इस्लाहात के अमल को जारी रखा जाए ताकि पायदार तरक्की, गुर्बत में कमी और निजी शोबे की सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। आलमी बैंक की MD ऑपरेशंस ने 2 रोजा दौरे के इख्तिताम पर एलामिया जारी किया, जिसमें पाकिस्तानी हुक्काम की इस्लाहाती कोशिशों को सराहा गया। उन्होंने वजीर आजम, वज़राए खजाना, तवानाई और इक्तिसादी अमूर से मुलाकातें की, जबकि आलमी बैंक के ताउन से जारी मंसूबों का भी जायजा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इस दौरे का मकसद दोस्त मुमालिक की क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर मुफस्सिल बातचीत करना है। वजीर आजम इस मौके पर भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान दोस्त मुमालिक की जानिब से दी गई हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। दौरे के दौरान वो 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशनिये में मुनक़्क़दा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जहां इलाकाई सलामती, ताउन और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। दफ्तर खारजा ने कहा कि ये दौरा पाकिस्तान के बैरूनी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के वक्त से मुलाकात में उन्होंने कहा कि IMF हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन है और बजट पर कोई दबाव नहीं। एहसन इकबाल ने यकीन दहानी कराई है कि दियामिर भाषा डैम समेत तमाम आबी मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा ताकि भारत को फायदा उठाने का मौका न मिले। इस्लामाबाद में सिर्फ 35 दिन के रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल होने वाला जिन्ना स्क्वायर मरी रोड इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जिससे शहरियों की 15 से 20 मिनट की मुसाफत कम हो गई है। इस मंसूबे को दारुल हुकूमत के बासियों के लिए एक कीमती तोहफा करार दिया जा रहा है। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने CDA, मुतलका कंपनी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी और कहा कि इतने कम वक्त में मयार पर समझौता किए बगैर मंसूबा मुकम्मल करना काबिले तहसीन है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया है कि शहरियों को सहूलत देने के लिए 35 दिन में मंसूबा मुकम्मल किया गया और तामीराती मयार को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने ऐलान किया कि फैजाबाद, शाहीन चौक और कश्मीर चौक समेत दीगर मकामात पर पुलों की तोसी के मंसूबे जल्द शुरू होंगे। इस अंडरपास की तकमील को पाकिस्तान की तामीराती तारीख का अहम संग मील करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। वफाकी दारुल हुकूमत में कई इलाकों में तेज बारिश और शदीद यालाबारी हुई, जिससे सड़कें सफेद हो गई। जुड़वा शहरों में तूफानी हवाओं ने निजाम जिंदगी मुतासर किया। कायदे आजम यूनिवर्सिटी की कैंटीन की टीन की बनी आर्जी छत गिर गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, मरी, गिलियात और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई की है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है।
سوات، رستم اور دیر لوئر سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ دریائے سوات اور مقامی ندی نالوں میں پانی کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جبکہ آڑو کے باغات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ بجلی کی بندش اور گرمی سے نجات پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ پاکستانی کوہ پیماؤں کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج پاکستانی کوہ پیما سعد منور نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ 8,848 میٹر کو سر کر کے نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ وہ اس سے قبل جنوبی امریکہ کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ اکون کاگوا بھی سر کر چکے ہیں۔ سعد منور نے یہ کارنامہ نیپالی گائیڈ کی نگرانی میں انجام دیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز پاکستان کی ممتاز خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے کنچن جنگا کو سر کر کے نئی بلندی حاصل کی تھی۔ ملک بھر میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 24 کیرات فی تولہ سونا 3,100 روپے اضافے کے بعد 3,54,100 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 2,658 روپے بڑھ کر 3,03,583 روپے تک جا پہنچی ہے۔ چاندی بھی مہنگی ہو گئی ہے، فی تولہ قیمت 42 روپے اضافے کے بعد 3,508 روپے ہو گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی سونا $31 اضافے سے $3,357 فی اونس ہو گیا ہے۔ سنوکر میں پاکستان نے شاندار کامیابی حاصل کر لی ہے۔ کیو اسکول ایشین اوشیانہ ٹورنامنٹ میں پاکستانی کیوسٹ بابر مسیح نے بھارت کے سابق عالمی چیمپئن پنکج اڈوانی کو 4-1 کے واضح مارجن سے شکست دے کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ پنکج اڈوانی 3 بار IBSF عالمی چیمپئن رہ چکے ہیں، جبکہ بابر مسیح کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ اب وہ بیسٹ آف 7 کے فائنل میں چینی کیوسٹ کے مد مقابل ہوں گے، جہاں کامیابی انہیں پروفیشنل سرکٹ میں داخلہ دلوائے گی۔